बड़े शर्मिंदगी की बात है अगर ये बात सही है तो। क्यों जी? आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त आप सियालकोट के अंदर ये प्रोग्राम नहीं दे सकते। ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, ये सारे बड़े लोग हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है, यहाँ केबल बंद करवा दी है इन्होंने इस वक्त। आप लोग ही इनको, आप लोगों ने शेर को वोट दिया, शेर अब शेर बने सारे हैं, वोट ही दिया। अच्छा, पंचर हुआ, आपका भी वोट पंचर हुआ है, ये कहना चाह रहे। आप बीबी यहाँ पे बड़ी देर से खड़ी हैं, आप तारुफ कराएंगी अपना? जी, मेरा नाम मोमिना इमरान है और मेरा ताल्लुक भी हमारी इसी पॉलिटिकल पार्टी से है जिसके आज प्लेटफॉर्म पे हम लोग सारे फंड रेजिंग कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे, ARY का प्लेटफॉर्म है ये। चले ऐसे ही सही, ठीक है आपकी बात भी। ISF की कॉल पे हम आए हैं, लेकिन ARY का प्लेटफॉर्म। बहुत शुक्रिया ARY का यहाँ पे आने के लिए और फंड रेजिंग में हमारा साथ देने के लिए। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ सिंध गवर्नमेंट से और जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि उस वक्त वो कहाँ थे जब बच्चे भूखे मर रहे थे और 5 अरब रुपए सिंध फेस्टिवल के नाम पे उड़ा दिए गए और न जाने कितने लोगों को नवाजा गया। और अब होगा क्या? अब होगा ये कि सिंध में पता नहीं कितनी कमेटियां बनेंगी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए और कितने लोग मजीद खाबे खाने आ जाएंगे, लेकिन अवाम दोबारा भूखे रहेंगे। और हमें इसी तरह से हर शहर में, हर गली में इसी तरह से निकल के अपने लोगों की मदद खुद करनी पड़ेगी। ये हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं दे सकते हम लोगों को। हमें जो करना है अपने एंड पे करना है। और अब इस मुल्क में अभी भी इंकलाब नहीं आएगा तो कब आएगा? जब इतने बच्चे भूखे मर गए, जब सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, हम लोग सब अपनी मदद आपके तहत करते हैं, अपने लोगों की मदद के लिए हम खुद उठते हैं। कभी कोई हुक्मरान वहां तक खुद नहीं पहुंचा। ये जाएंगे, मिट्टी तक जाएंगे, वहां पे अस्पतालों के सर्वे करके, विजिट करके, फोटोशूट करवा के वापस आ जाएंगे और अवाम के जो एक्चुअल जो उनके हालात हैं वो कभी देखने के रवादार हो ही नहीं सकते। मुर्तजा साहब की जानब से व्हाइटलैंड वालों की 25,000 रुपए का डोनेशन। ऐसे में हमें याद भी रखना है ऐसे लोगों को। यहाँ पे हमारे चंद साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग देखें पीछे तो हाफिज अब्दुल जब्बार शाकिर और हाफिज वकास जो हैं वो मिसिंग पर्सन्स में शामिल हैं। उनके लिए एहलियाने सियालकोट यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आपके भी हम मसला देखेंगे कि इसमें क्या है और उसको जरूर अथॉरिटीज तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे जितने साथी हमारे खड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल, आपने यहाँ पे सुने स्कूल वगैरह भी बनाए हैं? जी, मैंने 35 स्कूलों की गवर्नमेंट में के स्कूलों में बिल्डिंगें बना के दी हैं और एक 2 कमरे की नहीं, जो कम से कम है वो 5 कमरे और ज्यादा से ज्यादा 19 कमरे। और संबड़ियाल तहसील में मैंने कई साल अपनी जेब से, अब भी मैं टीचर रखे हुए हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में, क्योंकि वहाँ बच्चे ज्यादा हैं और टीचर कम है, और मैं उनको अपनी जेब से तनख्वाह दे रहा हूँ और इसमें कोई झूठ नहीं है। पूरा सियालकोट जानता है, पूरा संबड़ियाल जानता है। और मैंने 100 तोड़ा आटा और 20,000 उस आटे का किराया दिया है कि ये थरपार करके लोगों के पास पहुंच सके। बड़ी मेहरबानी, और इसको हम वहां पे डिस्ट्रीब्यूट भी करवा के देंगे। सियालकोट के अंदर से हमने फंड रेजिंग, बल्कि कमोडिटी रेजिंग जो है वो शुरू की है थरपार करके लोगों के लिए, वहां के मुतासरीन के लिए। और वहां इस वक्त लोगों की हालत बहुत बुरी है। रिपोर्ट्स तो आप तक पहुंच गई हैं और रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं, लेकिन अब इमदादी सरगर्मियां जो हैं उनको हमें तेज करना है। और ARY खरा सच की टीम जो है वो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई थरपार कर पहुंचेगी इंशाल्लाह। और ये सामान हम रास्ते में आज रात से इसकी तरसील का काम जो है वो शुरू कर देंगे तकरीबन। या नकवी साहब हैं, नकवी साहब, मुझे पता चला तकरीबन हम यहाँ पे इस वक्त जो है फौरी तौर पे कोई 6 ट्रक्स जो हैं वो हम आज रात को भेज रहे हैं, बाकी कल सुबह जा रहे हैं। तो इतने थोड़े अरसे में आप और आपका अमला जो है वो बड़ा काबिले दाद का मुस्तहक है कि आप लोगों ने ये अरेंजमेंट की, और खास तौर पे ये ISF के नौजवान जिन्होंने यहाँ पे मुतहरिक हुए। जी मुबशर, इसके अलावा जो है और भी लाखों रुपए के फोन आ चुके हैं और वो भी इंशाल्लाह ताला 3-4 ट्रक हो जाएंगे, वो भी 1-2 दिन में रवाना कर दिए जाएंगे। 2 दिन ना लगाएं प्लीज। यहाँ पे मैंने अभी फारूक साहब को रिक्वेस्ट की थी कि अपने वॉलंटियर्स लें और उनको रात के रात करें, क्योंकि जितना टाइम लगाएंगे वहां पे उतना टाइम देर हो जाएगी। अच्छा मुबशर साहब, इसमें जो चीज है कि अभी जितना सामान इकट्ठा हुआ है उसमें सिर्फ आटा, चीनी, पानी और इस तरह की चीजें हैं, चावल वगैरह, लेकिन अब हम फोकस कर रहे हैं कि मेडिसिन जो है वो भी वहां पे चाहिए, और मेडिसिन का खास तौर पे जो बिल्कुल वबाई अमराज की दवाइयां, और बच्चों का दूध चाहिए जी, बच्चों का दूध और पीने का पानी, ये बहुत जरूरी है। आप ड्राई चीजें भेजें, बिस्किट्स भेजें, वहां पे बच्चों का दूध भेजें, ड्राई मिल्क भेजें,
जो वहां पे पहुंच सके। जी जी जनाब। 20,000 रुपए आए हैं बहु शकीर गोदपुर से हमारे। बहुत शफीक की तरफ, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ये ले, शफीक साहब की तरफ से, थैंक यू वेरी मच। बहुत शकीर साहब की तरफ से। फरूख साहब, ये तो लोग और जमा होते जा रहे हैं और डोनेशन आती जा रही हैं यहाँ। मैं समझता हूँ जी कि यहाँ पर अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है। ये हुक्मरानों की बजाय जब अवाम बाहर निकलती है तो अल्लाह ताला की रहमत भी शामिल हो जाती है। आज बारिश हुई, अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ है। और मैं समझता हूँ कि इन करप्ट चोर लुटेरे हुक्मरानों ने सिर्फ अपने पेट भरे हैं, अवाम का टैक्स का पैसा लूटा इन लोगों ने। और वो जो गंदुम जो है सिंध के गोदामों में सड़ी है, मैं समझता हूँ कि इनके बच्चे भी हुक्मरानों के अगर भूखे मरेंगे तो इनके ऊपर क्या हालत गुजरेगी, जो वहां पर उन माओं के लाल छोटे छोटे बच्चे जो मर चुके हैं। मैं समझता हूं कि आईएसएफ कभी भी जो है अब अपने मुल्क के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको भूखा नहीं मरने देगी। हम खून के आखिरी कतरे तक ये मुहिम चलाएंगे और इस कैंपेन को पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। कल 4 बजे फैसलाबाद घंटाघर चौक के अंदर जो है वो हम लोग फंड रेजिंग का कैंप लगा रहे हैं। और मेरी अपील है फैसलाबाद की गयूर अवाम से कि वो आगे बढ़े और भरपूर तरीके से जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। लेकिन इसमें जो क्रेडिट है ना, उमैर साहब आप जरा आगे आए। बहु अलियास साहब की तरफ से 3,000, आईएसएफ के स्टूडेंट अरसलान चीमा की तरफ से 2,000। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सारी चीजों का आपको पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे नौजवान जो हैं वो बड़े हरकत में है, वाइब्रेंट हैं और एक एक चीज के ऊपर उनकी नजर है। और उमैर और इनकी टीम ने थरपारकर के लोगों की कंडीशन जो है पूरी दुनिया में उसको पहुंचाया, बावर कराया इस पूरे सोशल मीडिया के नेटवर्क ने। ये मुझे बताएं, आप लोग जब एक खबर आपको मिलती है तो आप उसको वायरल कैसे करते हैं? शुक्रिया मुबशर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आईएसएफ के नौजवान जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जब भी हमें कोई ऐसी खबर मिलती है तो हम उसको अपने नेटवर्क के थ्रू वायरल करते हैं। और ये एक ऐसा काम था जिसने लोगों के ज़मीर को झंझोड़ा है, क्योंकि जब ये थरपारकर के लोग बुरी हालात में थे और वहाँ पे सिंध में सिंध फेस्टिवल मनाया जा रहा था, नाच गाना हो रहा था वहाँ पे, तो इसलिए लोगों ने जैसे ही हमने ये अपना प्रोग्राम पेश किया लोगों के सामने तो और बताया कि मुबशर लुकमान के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आईएसएफ के नौजवान, तो यकीन करें विद इन आवर हमें बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हजारों की तादाद में कॉल्स आई कि हम भी डोनेशन देना चाहते हैं। और इसमें आईएसएफ के नौजवानों का जो किरदार है, यहाँ पे डिवीजन के दानियाल बाजवा, जिले सदर उमैर, जनरल सेक्रेटरी उमार, इनकी बहुत काविश है। और आईएसएफ के नौजवानों की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जिस जिस शहर में जाएंगे इंशाल्लाह आपको रिस्पांस बढ़ता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। एक मैं आपको बात बताऊं कि जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या कहीं और पाकिस्तान के अंदर भी वो डायरेक्ट अगर अकाउंट्स में डोनेट करना चाहते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट जो है उसके फंड में वो लोग डोनेट कर सकते हैं। और फिर वो ARY और उसकी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह उसको मुतासरीन तक उसकी सही तरसील करते हैं। आईएसएफ के अपने स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे एक डोनेशन जमा की है। कहाँ गए उमैर साहब, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब पता लगा कि मुबशर लुकमान साहब यहाँ पर आ रहे हैं और कैंपेन चला रहे हैं तो हम लोगों ने कुछ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट और तहसील बॉडी है उन्होंने भी कुछ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए लाएअमल तैयार किया है। और इसके साथ साथ जिस तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है, हमने और स्कूल और कॉलेजेस में टिकट्स की कार्रवाई शुरू की है कि टिकट सेल आउट करके उससे जो फंडिंग मिलेगी उसके तरीके से हम लोग जो है अशिया खुर्दोनोश खरीद कर और पहुंचाएंगे। फरूक हबीब साहब और वकास भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जब हमारे पास जलजला आया तब भी हमारे साथ मौजूद थे यूनिवर्सिटी में, जब सवात में और मर्दान में आर्मी का ऑपरेशन हुआ तब भी हम लोग वहां मौजूद थे और हमने तब भी वहां पे इनका साथ दिया और आज भी इंशाल्लाह हम इनके शान शान खड़े हैं और काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो पता करेंगे कि हाफिज अब्दुल जब्बार शाकिर और हाफिज वकास को क्या हुआ और क्यों उनके लवाहिकीन यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं सियालकोट में रवाले चौक के अंदर। टेक अ ब्रेक।